कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जहां एक चीख ने पूरे देश की रूह कंपा दी। इसी अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ बेरहमी से रेप और मर्डर हुआ। महीनों बीत गए, सड़कें प्रदर्शनों से पटी रहीं, रिक्लेम द नाइट के नारों से आसमान गूंजा, लेकिन एक मां की गोद आज भी सूनी है और उसकी आंखों में इंसाफ का इंतजार अब अंगार बन गया है। आज बंगाल की सियासत में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको चौंका दिया। आरजीकर कांड की मृतक पीड़िता की मां ने अब अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई को चुनावी रणभूमि में ले जाने का फैसला किया है। पीड़िता की मां ने दावा किया है कि वो पनिहाटी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। पीड़िता की मां का कहना है कि अगर सिस्टम न्याय नहीं दे सकता तो वो खुद सिस्टम का हिस्सा बनकर बंगाल की बेटियों की सुरक्षा के लिए लड़ेंगी। लेकिन इस फैसले ने एक नई बहस छेड़ दी। जहां एक तरफ मां का संघर्ष है, वहीं दूसरी तरफ रिक्लेम द नाइट आंदोलन के वो प्रदर्शनकारी हैं जो इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि पनिहाटी उन 38 सीटों में से एक है जहां बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है। না আমরা 2 বছর ধরে যে লড়াইটা করছি, 2 বছর কেন, আমার মেয়ে ছোট থাকতেই তাকে ডাক্তার করার জন্য তৈরি করার জন্য যে লড়াইটা আমরা করে এসেছি এতদিন ধরে, আর কোনো দলই তো নেই তৃণমূলকে এখান থেকে হাঁটানোর মতো, বিজেপিই আছে একমাত্র। বিচার আমি অবশ্যই পাবো, কিন্তু শুধু বিচার পেলেই তো হবে না। আমার মেয়ে কী দুর্নীতি জেনেছিল যে সেদিন তাকে আর বাঁচিয়েই রাখা গেল না পৃথিবীতে, সেইটা আমি জানতে চাই। সেটা জানতে গেলে আমার ক্ষমতার দরকার, তাই আমি বিজেপিতে জয়েন করি। আমার লক্ষ্য নারী সুরক্ষা, নারী সম্মান এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমস্ত মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার এগুলো কেড়ে নেওয়া হয়েছে, এগুলো মানুষকে ফিরিয়ে দেওয়ার লড়াই। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कैंडिडेट की दूसरी सूची जारी की। बीजेपी ने 2 लिस्ट में तमाम उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। चर्चा है कि बीजेपी नॉर्थ 24 परगना जिले में बड़ा दांव खेलते हुए आरजीकर की पीड़िता की मां को भी चुनाव लड़वा सकती है। टीएमसी ने नए चेहरे को टिकट दिया है। नॉर्थ 24 परगना जिले की पानीहाटी सीट पर अभी तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। इस बार टीएमसी ने नए चेहरे पर दांव खेला। पार्टी ने मौजूदा विधायक निर्मल घोष का टिकट काट दिया है। पार्टी ने तीर्थंकर घोष को उतारा। 2011 से टीएमसी के इस सीट पर वो काबिज है। 2021 के चुनाव में टीएमसी को इस सीट पर तकरीबन 50% वोट मिले। बीजेपी दूसरे और कांग्रेस कैंडिडेट तीसरे नंबर पर थे। टीएमसी ने ये सीट 25,177 वोट से अपने हाथ की। बीजेपी इस इमोशनल कार्ड को खेलने से पहले नफा और नुकसान को तौल रही है। अगर पीड़िता की मां मैदान में उतरती है तो ये चुनाव ममता बनाम न्याय की लड़ाई भी बन सकता है।